हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल उमा नर्सिंग होम में। तो चलिए आज हम कुछ ऑपरेशन से संबंधित कुछ ज्ञान की बातें सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। ऑपरेशन से संबंधित ऑपरेशन से रिलेटेड, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको ऊपर में लिखा हुआ दिख रहा होगा बोर्ड पे, ऑपरेशन से संबंधित कुछ ज्ञान की बातें। और ज्ञान की बातें क्या है और आपको जानना क्यों ज़रूरी होता है और क्यों ज़रूरी है, जैसे कि आप लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, और कभी ना कभी आपके माइंड में चलता होगा कि ऑपरेशन से पहले रोगी को कौन कौन सा इंजेक्शन देते हैं, डॉक्टर देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो मन में ज़रूर चलता है, ठीक है, कि कौन कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है ऑपरेशन करने से पहले। तो देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास और क्यों इंजेक्शन ऑपरेशन से पहले देना ज़रूरी होता है। तो देखिए सबसे पहले ऑपरेशन से पहले जो इंजेक्शन दिया जाता है वो है टेटनस का। टेटनस समझ सकते हैं ना, जब भी कहीं किसी चीज़ से कटता है या मतलब कोई दिक्कत होता है या कहीं रोड पे गिर जाता है या किसी चीज़ से कट छट जाता है, तो उसमें जो है डॉक्टर टेटनस का इंजेक्शन देते हैं। और यहाँ तो ऑपरेशन से बात हो रही है। अगर किसी ऑपरेशन होता है किसी पेशेंट को, तो उसको तो टेटनस का इंजेक्शन सबसे पहले लगना ज़रूरी होता है, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, पेशेंट को लगवाते हैं। उसके बाद कौन सा इंजेक्शन देते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करना। ठीक है, बैक्टीरिया को किल करना। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होने वाले रोग को किल करना। ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह जिसको है ना। तो उसके बाद एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे जॉन होता है, मोनोसेफ होता है, मोनोसेफ एसवी होता है। ठीक है ना, बहुत प्रकार का इंजेक्शन आता है एंटीबायोटिक में। तो पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर लगाते हैं ऑपरेशन से पहले। और तीसरा जो है वो एट्रोपिन होता है। एट्रोपिन, तो एट्रोपिन का इंजेक्शन जो होता है उसका काम क्या होता है? एट्रोपिन इंजेक्शन जो है उसका काम होता है कि पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो क्या होता है, पेशेंट का हार्ट रेट क्या हो जाता है, दिल का धड़कन जो होता है बढ़ जाता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि यार कैसे ऑपरेशन होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो उसका हार्ट रेट को मेंटेनेंस रखने के लिए, दिल के धड़कन को मेंटेनेंस रखने के लिए खास करके ये एट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है। ऐसे तो इसका और भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन पर्सनली डॉक्टर इसी चीज़ के लिए पेशेंट को देते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ऑपरेशन के समय ओटी में कौन कौन सा इमरजेंसी इंजेक्शन होना ज़रूरी होता है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप ऑपरेशन थिएटर में हैं और पेशेंट का कंडीशन ख़राब हो रहा है और आपके पास इंजेक्शन ना हो तो पेशेंट का जान भी जा सकता है। इसीलिए ओटी में इमरजेंसी इंजेक्शन जो होता है, सुई जो होता है वो होना अनिवार्य होता है। तो कौन कौन सा जो है ओटी इंजेक्शन जो है ओटी में रहना ज़रूरी होता है, ऑपरेशन थिएटर में रहना ज़रूरी होता है, जो कि आपके नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इंजेक्शन क्या होना चाहिए? क्लॉट एक्सल। ठीक है, क्लॉट एक्सल। और क्लॉट एक्सल इंजेक्शन का काम क्या होता है? ये पेशेंट को जब भी बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होने लगता है, ब्लड चलने लगता है ऑपरेशन के टाइम में, तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है ब्लड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, दूसरा इंजेक्शन है पेरिनॉर्म या ओंडम। और इसका काम क्या है? इंजेक्शन का काम क्या है? यह एक तरह का एंटी इमेटिक्स इंजेक्शन होता है। ठीक है, जो कि पेशेंट को जब भी ऑपरेशन होता है, जैसे कि बजदानी का ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को उल्टी वगैरह आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप पेरिनॉर्म इंजेक्शन लगा दीजिए। ठीक है, पेरिनॉर्म या ओंडम, ये दोनों लमसम सेम वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंजेक्शन ओटी में होना अनिवार्य होता है वो है क्या है? पेंटोप्राजोल। ठीक है, क्या है? पेंटोप्राजोल। तो इसको भी, जो कि पेन 40 के नाम से आता है, तो इसको भी ओटी में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फोर्थ नंबर में इंजेक्शन हमारे पास क्या है? टर्मिन। तो टर्मिन जो इस इंजेक्शन है, इसको क्यों ओटी में होना ज़रूरी? देखिए टर्मिन इंजेक्शन को ओटी में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट का जो होता है वो ब्लड प्रेशर जो होता है, बीपी जो होता है, वो बढ़ते रहता है, घटते रहता है।
बहुत सारे पेशेंट का बीपी जो होता है ऑपरेशन के टाइम में धीरे धीरे घट कर आ जाता है 90, 60, 65 इस तरह का आ जाता है। तो पेशेंट का बीपी को मेंटेनेंस रखने के लिए ये टर्मिन इंजेक्शन को ऑपरेशन थिएटर में होना जरूरी है, क्योंकि पेशेंट का बीपी कभी कभी ऑपरेशन के टाइम में क्या होता है कि 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह का आता है। तो कम से कम जो है पेशेंट का बीपी जो होता है ऑपरेशन के समय में कम से कम मिनिमम 100 से लेकर 120 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और अगर उससे कम रहा है तो इस इंजेक्शन का ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, आया पड़ता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केटामिन, जो कि जिसका कंपोजिशन आता है केटामाइन के नाम से, ठीक है। तो केटामिन को होना क्यों जरूरी है? देखिए, कभी इनिथीसिया जब दिया जाता है पेशेंट को, चाहे वो ओरिजिनल इनिथीसिया हो जो कि रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगता है, ठीक है, चाहे रीजनल इनिथीसिया हो, ठीक है, या डॉक्टर अपना चॉइस के हिसाब से इनिथीसिया देकर डॉक्टर पेशेंट को ऑपरेशन करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब रीजनल इनिथीसिया दिया जाता है तो कभी कभी पेशेंट को सही तरीके से वर्क नहीं करता और ऑपरेशन से पहले लगा कि नहीं इसका मतलब हाथ पैर जो है वो सुना हो चुका है, बट सही से काम नहीं करता। बाद में इसको जो है इसको डॉक्टर देना पड़ता है इसको केटामिन। और केटामिन का देखिए, ये जो है केटामिन जो है वो एक जनरल एनेस्थीसिया है, ठीक है, जो कि पूरा बॉडी को सुन करने का काम करता है। तो इसका ज़रूरत तब पड़ता है जब डॉक्टर रीजनल एनेस्थीसिया दिए और बीच में ही रीजनल एनेस्थीसिया थोड़ा थोड़ा काम करना बंद कर देता है, तब डॉक्टर क्या देते हैं, केटामिन इंजेक्शन को नस में स्लो आईवी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्ने केयर। और मैग्ने केयर में क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इसका कंपोजिशन क्या होता है इसमें, ये जो है ब्रांड नेम है और इसमें कंपोजिशन होता है मैग्ने केयर। देखिए, इसका ज़रूरत कब पड़ता है, जिसमें पेशेंट अकबकाहट टाइप का हो जाता है और झटका वगैरह आना लगता है, तो उसमें इसका इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंजेक्शन क्या होना चाहिए, मेथर्जिन। और ये भी जब ऑपरेशन से बच्चा होता है, बड़े ऑपरेशन से बच्चा होता है LACS, तब इसका उपयोग किया जाता है, मेथर्जिन का उपयोग। और ये क्या करता है, यूट्रस में जो थोड़ा बहुत बच जाता है अब्सेस, उसको निकालने का काम करता है। और इसका काम क्या है, नेक्स्ट इंजेक्शन हमारे पास 6 नंबर में सिंटोसिन। और सिंटोसिन रहना क्यों जरूरी है, ये पेशेंट जो है ना, डिलीवरी पेशेंट को ही दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सिंटोसिन में होता है ऑक्सीटोक्सिन। ये सिंटोसिन ब्रांड नेम हो गया, इसमें होता है ऑक्सीटोक्सिन। तो ऑक्सीटोक्सिन एक फीमेल हार्मोन है जो कि डिलीवरी के समय में जो है, डिलीवरी होने के समय में ही वो हार्मोन जो होता है एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसको दिया जाता है ब्लड को रोकने के लिए, पेशेंट को ब्लडिंग को रोकने के लिए, ठीक है। और भी इसका काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंजेक्शन क्या होना चाहिए, एडरलिन। क्या होना चाहिए, एडरलिन। एडरलिन क्यों जरूरी है, ये एक तरह का क्या है, मतलब जिस तरह से जैसे डेरीफाइन वगैरह इंजेक्शन है ना, उसी तरह का एक इंजेक्शन है जो कि कभी कभी विजाइनल यूट्रस ऑपरेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास इंजेक्शन है डेरीफाइलिन। देखिए, डेरीफाइलिन इंजेक्शन होना क्यों ज़रूरी है, कि जब भी पेशेंट को जैसे कि पानी सलाइन होता है और पेशेंट को ऑपरेशन के टाइम में IV फ्लूइड दिया जाता है, ठीक है। तो IV फ्लूइड देने के बाद क्या होता है, पेशेंट को कभी कभी खांसी हो जाता है, तो इसके लिए इसको आपको रखना ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है होना ज़रूरी है वो है डेक्सोना, ठीक है। यह एक तरह का एंटी हिस्टामाइन ग्रुप का ड्रग है जो कि एलर्जी वगैरह को, जैसे कोई मेडिसिन क्या हो गया, मतलब देने के बाद क्या हो गया, कोई मेडिसिन देने के बाद वो उसको रिएक्शन कर गया, तो उसमें इसको डेक्सोना को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होना क्या ज़रूरी है, एविल। एविल को क्यों होना ज़रूरी होता है, एविल के बारे में आप लोग जानते होंगे। एविल भी एक तरह का क्या है, कोई भी जब इंजेक्शन मतलब क्या हो जाता है और रिएक्शन कर जाता है पेशेंट को देने के बाद, तो भी एविल इंजेक्शन को दिया जाता है, ठीक है। तो कम से कम इतना इंजेक्शन जो आपको हम बताए हैं, इतना कम से कम होना ज़रूरी होता है ऑपरेशन थिएटर में। पहला इंजेक्शन हम क्या बताएं, क्लोटेक्सल, दूसरा पेरिनॉर्म या ओंडम, और तीसरा इंजेक्शन पेंटोप्राजोल, चौथा इंजेक्शन हो गया हमारा टर्मिन, पांचवा हो गया केटामाइन यानी केटामिन, और छठा इंजेक्शन हो गया मैग्ने केयर जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है। उसके बाद और 11वें नंबर में होना चाहिए डेक्सोना, और 12वें नंबर में होना चाहिए क्या,
एविल। कम से कम 12 को इंजेक्शन जो होता है वो ऑपरेशन थिएटर में होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।